अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स पे आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी कनेर का पेड़, जिसे लिखा है चैताली तानवी ने और आवाज दी है प्रतीक्षा रम्य ने। डियर पीले कनेर फूल वाले पेड़, कैसे हो? आशा है अच्छे होगे। यहाँ भी सब कुशल मंगल है। स्कूल में ऐसे ही तो सीखते थे ना खत लिखना। समाना हो गया किसी को खत लिखे हुए, और इतने समय बाद मैं खत लिख भी किसे रही हूँ? कनेर के फूल वाले पेड़ को। अजीब है ना? पेड़ को कोई खत लिख सकता है क्या? क्यों नहीं लिख सकता? खत उसे लिखा जाता है जिसकी याद आए, और आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज मेरा वीक ऑफ था, तो काफी खाली वक्त था मेरे पास। पर कोई कितना टीवी देखे और कोई कितना इंटरनेट सर्फिंग करे। सो मैं स्टोर रूम की सफाई करने बैठ गई। जानते हो वहां मेरी पुरानी स्कूल की मैथ्स की किताब से क्या मिला? तुम्हारे सूखे हुए फूलों का गुच्छा। धूल भरी किताब में वो सूख चुके फूल पल भर में ही ना जाने कितनी सारी यादें ताज़ा कर गए। उस वक्त तो मैं उन्हें अपने कमरे में ले आई, लेकिन पूरा दिन बीत गया, रात होने को आ गई, पर सूखे फूलों का गुच्छा दिमाग से गया ही नहीं। मानो जैसे सदियों से बंद पड़े दिमाग के कमरे का ताला खोल दिया था उस गुच्छे ने। आखिर इतने सालों तक मैंने ये दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या मैं तुम्हें भूल गई थी? नहीं नहीं, तुम तो हमेशा मेरे ध्यान में थे, पर तुम्हारे साथ जो यादों का पिटारा आता है ना, उसे समेटना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए शायद मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। पर हाँ, तुम्हें कभी भूली नहीं मैं, सच्ची। पर ये बताओ, तुम तो मुझे नहीं भूले ना, मेरे कनेर के पेड़? हाँ, वैसे पीले कनेर के पेड़, ये नाम बड़ा फॉर्मल सा है, और मेरा लेटर इनफॉर्मल। तो तुम मेरे लिए पीलिए का पेड़ हो। बचपन में मैं तुम्हें पीलिए का पेड़ ही तो कहती थी ना। और याद है, हम सब घर के बच्चे, मैं, निम्मी दी, अतुल भैया, तुम्हारे पीले पीले फूलों की कलियां तोड़ते थे, वही जो गुब्बारे की जैसी दिखती थी, और उसे हाथ में लेकर पट करके फोड़ देते थे। उफ, वो भी कितने प्यारे दिन थे। कलियों को फोड़ने के बाद कितनी जोर से हंसते थे हम सब। तुम्हें वो छोटी सी गौरैया याद है जो हर सुबह तुम पर आकर बैठ जाती थी? उसकी ची ची से मेरी आंख खुलती थी। घर में सब कहते थे कि मैं वो गौरैया हूं, पूरा दिन घर में ची ची करती फिरती हूं। शायद उसे भी तुमसे मेरे जैसा ही प्यार था, तभी तो वो किसी और पेड़ पर बैठती ही नहीं थी। जानते हो, रोज सुबह तुम पर बैठी उस चिड़िया को देखकर ही स्कूल जाती थी मैं। आदत हो गई थी ना। और एक दिन वो गौरैया आई ही नहीं। मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तुम्हारे सामने कितनी देर तक खड़ी रही। गेट से भैया चिल्लाने लगे थे, जल्दी कर, मुझे आज लेट नहीं होना है। पर मैं भी जिद्दी थी। मैं तुमसे बोली, प्लीज प्लीज बुलाओ ना उस चिड़िया को, मुझे उसे देखना है प्लीज। और तभी तभी वो गौरैया उड़ते हुए तुम्हारी ऊपर वाली टहनी पर आकर बैठ गई, और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें याद है, जब भी मेरा मूड खराब होता था या निम्मी दी और अतुल भैया दोनों से मेरी लड़ाई हो जाती,
तो मैं तुमसे ही आकर शिकायत करती थी। बचपन वाले दिनों में कितना सुकून था ना। घर में हम कितने सारे लोग साथ में रहते थे। बड़ा सा आंगन और घर के पीछे वाले अहाते में बड़ा सा बागीचा। और अब देखो ना कि लिखते वक्त मैं मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में अकेले बैठी हूँ और एसी भी खराब पड़ा है। इसका टेम्परेचर 32 से कम ही नहीं हो रहा और जब तक ये 24 पर ना हो मुझे नींद ही नहीं आती। तुम्हें याद है पहले हम घर के आंगन में सोते थे खाट बिछाकर। गर्मियों में अतुल भैया पूरे आंगन में पानी का छिकार करते थे। निम्मी दीदी खाट बिछाते हुए मुझ पर चिल्लाती थी, पानी में मत खेल, जुकाम हो जाएगा। कितना मजा आता था ना। नीचे गीली गीली मिट्टी की खुशबू, ऊपर ढेर सारे टिमटिमाते तारे और आसपास पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा। और अब देखो कमबख्त एक एसी ने नींद खराब कर रखी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा वो गुलमोहर का पेड़ याद है? जब बारिश आती थी तो उसके हल्के हरे रंग के पत्तों के बीच छिटके हुए अनार के रंग के फूल कितने प्यारे लगते थे ना। ओहो, जलना मत, मेरे फेवरेट तो तुम ही थे। तुम्हारे फूल तो हम तोड़ भी सकते थे, पर गुलमोहर के फूल तो बहुत ऊपर होते थे। और फिर मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो तुम्हारे ही पास होता था ना। जब भी मन के अंदर कोई दुविधा होती तो मैं उसका जवाब तुमसे पूछने चली आती, और जिस बात पर तुम फूल गिरा देते वो बात सही होती। याद है जब मेरे और निम्मी दी के बीच लड़ाई हुई थी? उफ, वो लड़ाई भी कितनी लंबी चली थी ना। मैंने निम्मी दीदी की यूज की हुई किताबों को स्कूल ले जाने से मना कर दिया था, ये कहकर कि वो पुरानी सी लगती हैं और अंदर निम्मी दीदी बहुत काटाकुटी भी करती हैं। निम्मी दीदी को बहुत गुस्सा आया था उस दिन। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था, फिर भी वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। बर्थडे वाले दिन सारे मोहल्ले के बच्चे हमारे घर आए थे और मैं तुम्हारे पास आई थी तुमसे पूछने की, निम्मी दीदी मुझसे आज बात करेंगी ना? और तुमने फूल नहीं गिराया। कितना उदास कर दिया था तुमने मुझे उस दिन। मैं चुपचाप अंदर चली आई। अंदर निम्मी दीदी सबके लिए शरबत बना रही थी। मैं उनके पास गई और ग्लास उठाकर बोली, मैं भी हेल्प करूं प्लीज? दीदी कुछ नहीं बोली। मैंने डरते हुए ग्लास उठाया और उसमें शरबत भरने लगी और तभी मेरे हाथ से शरबत की बोतल टूट गई। मैं रोने लगी। निम्मी दीदी कांच के टुकड़े साफ करने लगी और मैं भागकर फिर तुम्हारे पास आ गई थी। थोड़ी देर बाद दीदी मेरे पास आई, मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं जोर से उनके गले लग गई और तभी तुमने एक पीला फूल हम दोनों के बीच गिरा दिया था। आज भी पता नहीं क्यों उन्हें जोर से गले लगाने की इच्छा हो रही है। कितने वक्त से हम मिले नहीं। कभी लगता है इतना कैसे बिजी हो सकते हैं हम। हर बार सोचते हैं कि अगली बार मिलेंगे और वो अगली बार कभी आता ही नहीं। अतुल भैया कहा करते थे, मिलने के लिए अगर वक्त ना मिले तो ना ही मिले अच्छा है। वो ऐसी ही कुछ आड़ी टेढ़ी कविताएं करते रहते थे। कॉलेज में ही थिएटर ज्वाइन कर लिया था। सबसे पहले वो ही घर से फुर्र हुए थे, फिर दीदी की भी जॉब लग गई थी और अंत में बच गई मैंने तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा समय बिताया है ना, इसलिए तुमसे सबसे ज्यादा लगाव है मेरा। पर जानते हो, तुम्हें इस वक्त याद करते हुए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं। पता नहीं मैं तुम्हें याद कर रही हूं या अपने बचपन को।
या शायद निम्मी दीदी को। बचपन में जो जुड़ाव और प्यार आपस में होता था, हम उसे कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाते थे। छोटे थे, समझ नहीं थी, जो जी में आए कह देते और लड़ पड़ते थे, और फिर गले भी लगा लेते थे। सॉरी कभी बोला नहीं, और पूरा प्यार उस 2 रुपए वाली कुल्फी में जता देते थे। अब जब बड़े हो गए हैं, तब वो जुड़ाव और प्रेम समझ आने लगा है। लेकिन अब तो इतना सोच सोच कर बात करते हैं कि कहीं उससे कुछ बुरा ना लग जाए। पहले एक दूसरे की टांग खींचे बिना निवाला नहीं कटकते थे, और अब समय ही नहीं है कि जी भर कर बात कर पाए। अभी निम्मी दीदी की पोस्टिंग चंडीगढ़ में है। 2 हफ्ते पहले मैसेज किया था मैंने उन्हें, जवाब नहीं आया। बिजी हैं, पोस्ट भी तो बहुत बड़ी है उनकी। और अतुल भैया, उनका कुछ अता पता नहीं रहता, घुमक्कड़ बन गए हैं ना। बचपन से ही कहते थे, मंजिल का पता नहीं, बस सफर आशना है। जानते हो, ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है। समय के साथ हम सब लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मैं भी तो नए फ्लैट में शिफ्ट होने और ऑफिस के काम में चल रहे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इतनी बिजी हो गई थी कि निम्मी दीदी का बर्थडे ही भूल गई, और अतुल भैया ने जो फोटो भेजी थी उसका रिप्लाई भी नहीं दे पाई थी। कई बार हम अपनों से उम्मीद तो लगा बैठते हैं, पर खुद ही उनकी उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाते। खैर, पर जानते हो, तुम्हें खत लिखना अच्छा है। उन दोनों से जवाब आए ना आए, पर तुम्हारी तरफ से तो पक्का पता है कि नहीं आएगा। ना कोई एक्सपेक्टेशन, ना जवाबदेही। ये अच्छा रिश्ता है हमारा, मैं और मेरे पीलिए के पेड़ का, है ना? पर तुम भी नाराज होगे मुझसे। घर भी तो नहीं आती मैं। अच्छा भाई, चलो ठीक है, अगले महीने मैं पक्का घर आऊंगी, और निम्मी दीदी को भी कह दूंगी कि वो अतुल भैया को इत्तला कर दे। कितनी बातें कर ली ना मैंने। अब तो रात भी पर्दों के ओट से झांकने लगी है। शायद अब नींद भी आ जाए। सुनो ना, एक काम करोगे मेरा? पहले की तरह उस आंगन में मेरे नाम का एक फूल गिरा दो ना। हम सब पहले की तरह मिल पाएं, ऐसा कुछ कर दो ना। गुड नाइट मेरे पीलिए के पेड़। दोस्तों, आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।